मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। आज हम राहु लाइन्स के बारे में बात करेंगे। राहु प्लेनेट क्या होता है, इसके क्या अच्छे बुरे फल इंसान को ज़िंदगी में मिलते हैं, और हाथ की लकीरों में ये राहु का एरिया जो होता है वो कहाँ पे पड़ा जाता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से ये समझ लें कि ये होती है आपकी हथेली, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी दिमाग की लकीर है, और ये है आपकी दिल की लकीर। ठीक है जी। और ये है आपकी किस्मत की लकीर। और जो माउंट होते हैं पहले आप उनको भी समझ लें। ये होता है मून का एरिया, ये मून का एरिया, चांद का एरिया ये, ठीक है। और ये वीनस प्लेनेट का एरिया है, वीनस का, ये वीनस है। और ये अंदरूनी मरीख है, ये बैरूनी मरीख है। इसे बोलते हैं अंदरूनी मंगल और ये है बैरूनी मंगल। ठीक है। ये मार्स को ये दो एरिए मिले हुए हैं। ठीक है। और ये जो इन हथेली के बिल्कुल स्टार्ट में ये केटू का एरिया है। ठीक है। केटू का प्लेनेट आपने सुना होगा, ये केटू का एरिया है। अब आप ये है जुपिटर माउंट, ये मुश्तरिक है। दरमियान वाला है जोहल, ये है सन, और ये है मरकरी। सबसे छोटी उंगली के नीचे ये मरकरी माउंट है, और ये सन माउंट है, ये वाला। और अब राहु का एरिया कौन सा, ये आप समझ ले। राहु का मैं आपको बता देता हूं, ये मैं ब्लैक कलर का ले लेता हूं थोड़ा सा। ये राहु का एरिया, ये जनाब यहां से शुरू होता है और ये सारा एरिया राहु का है। ठीक है। यहां पे कुछ एरिया फिर मरीख को फिर मिलता है, जो ये एक मैदान बनता है। ठीक है। लेकिन ये आप समझ लें कि ये वाला एरिया जो है ना, ये राहु का एरिया है। और ये एज बनती है तकरीबन इंसान की 22 साल की उम्र से लेके तकरीबन 40 साल की उम्र तक। इस एरिए में, इस टाइम में इंसान, या तो आपका राहु अगर कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है और आपकी हथेली में आपका राहु बहुत अच्छा है, तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे, आप तरक्की भी करेंगे। और ये राहु आपको जमीन से उठाएगा और आसमान पे बिठा देगा, यानी कि आपको फकीर से अमीर बना देगा, किंग बना देगा। ठीक है। अब राहु आपका ये वाला जो एरिया है, ये आपका हथेली में राहु आपका अच्छा बैठा हुआ है या बुरा बैठा हुआ है, इसमें आपने हथेली के इस हिस्से को चेक करना है। ये वाला एरिया आपका राहु का एरिया है। अब ये चेक कैसे होगा? चेक आपने इस तरीके से करना है कि अगर आप अपनी हथेली बिल्कुल फैलाते हैं और आप अपनी हथेली को इस डायरेक्शन से आप देखते हैं, इधर से आपने हथेली को सीधा कर लेना है और यहां से आपने देखना है। तो अगर यहां पे आपको एक मुनासिब सा गड्ढा बनता है आपकी हथेली में, ठीक है, अगर या ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं होना चाहिए और ये आपकी हथेली बिल्कुल प्लेन भी नहीं होनी चाहिए। हथेली आपकी अगर बिल्कुल फ्लैट होगी, यहां पे गड्ढा नहीं बनता, तब भी आपका राहु खराब हो जाएगा। चाहे आपके हाथ में कितनी ही किस्मत की अच्छी लकीर क्यों ना हो, आपके हाथ में शोहरत की कितनी ही अच्छी लाइन क्यों ना हो, आपको कुछ भी जिंदगी में हासिल नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा धक्के, बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा आपको टेंशनें देखनी पड़ेंगी। और ये चीज राहु आपका सही बैठा हुआ है या गलत बैठा हुआ है, ये तकरीबन बड़े एक्सपीरियंस के साथ इसको रीड किया जाता है, अपने तजर्बे से। और हाथ के बाकी माउंट्स की भी स्टडी की जाती है, और कुंडली में भी फिर राहु की पोजीशन को देखा जाता है। अगर बहुत गहरा खड्डा बना होगा, यहाँ पे गड्ढा बना होगा, तो तब भी आपका जो राहु है वो खराब होगा। आपकी हथेली बड़ी पिचकी सी है, आपका वीनस भी पिचका हुआ है, मून आपका दबा हुआ है, जुपिटर आपका दबा हुआ है। और यहाँ पे अगर फर्ज करें इस तरीके से जाली का साइन बन रहा है, मून पे भी, जुपिटर पे भी, और काला तिल भी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, सैटर्न पे काला तिल नजर आ रहा है, और आपको ये राहु के एरिए पे भी काला तिल नजर आ रहा है, तो आपका इसका मतलब ये कि सैटर्न जो आपका राहु है वो आपका खराब बैठा हुआ है। अब राहु किस वक्त ज्यादा आपका खराब समझा जाएगा? देखें, राहु का और फिर सैटर्न का, इन दोनों का भी आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। देखिए, ये जो किस्मत की लाइन है ना, अगर आपकी किस्मत बहुत बेहतरीन होगी तो यहां पे ये बड़ी खूबसूरत लाइन किस्मत के ऊपर की तरफ जाएगी।
बाकी लाइनें भी आपकी बड़ी बेहतरीन होंगी। हथेली में मुनासिब गड्ढा भी होगा और यहां पे शोहरत की लाइन भी बड़ी बेहतरीन होगी। इसका मतलब यह है कि आपका राहु कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है कि क्योंकि किस्मत की लाइन आपकी ब्रेक नहीं हो रही और आपका ये जो सैटर्न है ये भी ना ज्यादा फूला हुआ होना चाहिए ना बहुत दबा हुआ होना चाहिए। तो आपका सैटर्न माउंट भी बड़ा अच्छा है। अगर आपका सैटर्न बड़ा अच्छा बैठा हुआ है ना और किस्मत की लाइन आपकी टूट नहीं रही है तो इसका मतलब यह है कि राहु आपका बिल्कुल आपका ठीक है, बेहतरीन है। ये राहु आपको दौलत भी देगा, करोड़पति भी बनाएगा, अरबपति भी बनाएगा। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन ही टूट टूट के चलना शुरू हो जाए, यहां से ऐसे चले या किस्मत की लकीर होती कोई नहीं या टूट टूट के चले, तो ऐसी लड़कियों की भी देखा गया कि इनकी पहली मंगनी भी टूट जाती है, पहली शादी भी ब्रेक हो जाती है। और कभी कभी अगर किस्मत की लाइन 2 जगह या 3 जगह से टूटी हो तो इसी राहु की खराबी की वजह से ये राहु इंसान की 2 शादियां करवा देता है। यानी कि राहु का काम है ये चीज को बढ़ा देना। जब अच्छा होगा तो ये आपको 10 गुना 20 गुना ज्यादा दौलत दे देगा, 20 गुना आपके पास प्रॉपर्टियां आ जाएंगी, आप प्लाजों के मालिक बन जाएंगे। लेकिन जब आपका यही राहु खराब होगा, राहु का बुरा टाइम आप पर आएगा, तो जो कुछ आपके पास होगा वो भी आपका बिक जाएगा, जाया हो जाएगा, बिजनेस आपका तबाह हो जाएगा, आपको डाइवोर्स हो जाएगी, शादी आपकी खत्म हो जाएगी और बच्चे आपसे छिन जाएंगे और आपकी जिंदगी बिल्कुल तबाह हो बर्बाद भी कर देता है। ये राहु इतना खतरनाक है। तो ये राहु की पहचान की एक निशानी ये है कि आपकी ये किस्मत की लाइन जो है ना ये आपकी ब्रेक ब्रेक होके चलेगी या यहां पे आपकी किस्मत की लकीर होगी नहीं। तब भी आप ये कह लेंगे 70 से 80% उन लोगों का राहु खराब होता है जब आपकी किस्मत की लकीर बहुत ही मध्यम हो या टूटी फूटी हो या टूट टूट के चल रही हो। तो 100% आपका राहु खराब है। और राहु खराब होने का एक और साइन भी ये इस तरीके से भी हो सकता है कि यहां पे इस तरीके से जजीरे बन जाए। अगर आपकी किस्मत की लाइन में इस तरीके से जजीरे बने हुए हैं तब भी आपका राहु खराब है। ये राहु आपको जब राहु के एरिए में किस्मत की लाइन में आपको ये जजीरे नजर आएंगे, शोहरत की लाइन पे ये जजीरे आपको ऐसे नजर आएंगे, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तबाही होगी और रुपया पैसा भी आपका लॉस होगा। तो पहला जो राहु का खराब होना, हम किस्मत की लकीर को बड़ा डीपली स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस बंदे का राहु ठीक है या राहु इसका खराब है। अब राहु लाइंस क्या होती हैं, आपने इस पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझने। देखिए राहु लाइंस जो हैं वो कहां से निकलती हैं और ये किस तरीके से तबाही फेरती हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। ये होती है आपकी जिंदगी की लकीर, ठीक है। ये है आपकी दिमाग की लकीर, ये है आपकी दिल की लकीर, ठीक है जी। ये है आपकी किस्मत की लकीर और ये है आपकी शोहरत की लकीर और ये है आपकी बिजनेस की लकीर। ये मैंने खूबसूरत तरीन लाइनें अगर आपके हाथ में ये बनी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका राहु बहुत बेहतरीन है अगर ये सारी लाइनें आपके हाथ में मौजूद हैं। अब ये लाइनें भी मौजूद हैं लेकिन राहु लाइनें इन लाइंस को तबाह बर्बाद कर देती हैं। अब वो कैसे, इस पॉइंट को आप समझ रहे अच्छे तरीके से। अब अगर एक राहु लाइन जैसे आपको इस हाथ में नजर आ रही है, ये ऐसे उठी, इसने दिमाग की लकीर को काटा, साथ इससे किस्मत की लकीर को भी काटा। जब ये जिंदगी की लाइन को काटती है तो जिंदगी आपकी प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है। जहां पे ये दिमाग की लाइन को काटेगी वहां पे आपको शदीद ज़हनी टेंशन देगी और जहां पे ये दिमाग की लकीर को काटेगी वहां आपका बहुत बड़ा रुपये पैसे का नुकसान हो जाएगा। और जहां ये आपकी शोहरत की लाइन को भी काट देगी और वहां पे आपको ठीक ठाक बदनामी का सामना करना पड़ेगा। अब यहां से अगर कोई लाइन फिर किस्मत की लाइन को काटती है, यहां पे इसने किस्मत की लाइन को काटा और यहां पे आपकी जो किस्मत की लकीर थी बड़े अच्छे तरीके से जा रही थी, लेकिन ये इस लाइन के काटने की वजह से आपकी किस्मत की लाइन टूट के दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी। या ऐसे ही ये राहु लाइन काटेगी तो आपकी किस्मत की लाइन बहुत ज्यादा मध्यम भी हो सकती है, ये ऐसे मध्यम होके फिर चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा आपका जो बिजनेस होगा वो तबाह हो जाएगा या आपकी बहुत अच्छी जॉब चल रही होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। और कभी कभी अगर लड़की के हाथ में इस तरीके से राहु लाइनें काटती हैं जब किस्मत की लकीर को, और तो फिर वो बहुत बड़ी तबाही जिंदगी में लाती हैं। और बाज दफा अगर ये राहु लाइन यहां से काटती हुई बिजनेस की लाइन को काटती हुई ये यहां तक बैरूनी मंगल तक आ जाए तो आपकी शादी भी बुरे तरीके से टूटती है। स्पेशली अगर आपकी शादी की लाइन पे आकर में क्रॉस हो, जजीरा हो या ये शादी की लाइन यूं नीचे की तरफ गिर जाए
तो आपकी शादी बुरे तरीके से टूटती है और कोर्ट कचहरी में जाके आपकी जो शादी है वो ब्रेक होती है और आपको कोर्ट कचहरी में भी अच्छी खासी जिल्लत मिलती है, आपका रुपए पैसे का भी नुकसान होता है और बहुत ज्यादा दुख और तकलीफें और टेंशनें आपको देखना पड़ती हैं। तो राहु पे अभी ये वीडियो जारी है। इंशाल्लाह ताला हम राहु को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इस प्लैनेट को समझेंगे और इसके बारे में मैं अभी मजीद आपको राहु लाइन्स के बारे में बताऊंगा कि कौन सी राहु लाइनें अच्छी होती हैं, कौन सी राहु लाइनें बुरी होती हैं। अच्छा, इसमें राहु लाइनें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है, कुछ नई चीजें सीखने को मिली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास करें। क्या आप राहु लाइन्स के बारे में मजीद वीडियो देखना चाहते हैं? अगर आपने कम से कम 100 कमेंट्स इस वीडियो के नीचे आए और आपने 100 लाइक्स इस वीडियो को दिए फौरन 2-3 घंटे के अंदर अंदर, तो इंशाल्लाह ताला इस पे मैं कम से कम 3-4 वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा राहु के टॉपिक पे और आपको बड़ा डीपली ये मैं राहु लाइन्स के बारे में भी बताऊंगा और राहु प्लेनेट के बारे में भी बताऊंगा। तो दुआओं में याद रखिएगा जी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, आप मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपके दोनों हाथों की रीडिंग होगी और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो आपको जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला राहु लाइन्स के बारे में मैं कोशिश करूंगा कि 2 या 3 वीडियो और बनाऊंगा ताकि हम राहु लाइन्स को अच्छे तरीके से समझ सकें कि बुरी राहु लाइनें कौन सी होती हैं, अच्छी राहु लाइनें कौन सी होती हैं और राहु जो प्लेनेट है ये है क्या चीज, अच्छा राहु क्या है, बुरा राहु क्या है, अच्छी राहु लाइनें कौन सी हैं, बुरी राहु लाइन्स कौन सी हैं, ये इंशाल्लाह ताला हम तसल्ली के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और काइंडली वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।